दुनिया के और लोग होंगे जो हुजूर की इज्जत पर बात आए रोने लगते हैं। हमारे शेरों का हाल ये है, हथकड़ी भी हाथ में डाली और पैरों में पेड़ी भी डाली जाती है। जेल भी जाते हैं तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। जेल भी रोते हुए नहीं जाते, मुस्कुराते हुए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जब ले जाया गया जेल में और उन्हें घसीटा जा रहा था ले जाने के लिए, रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। पूछ लिया घसीटने वालों ने, क्या बात है, रो नहीं रहे आप, मुस्कुरा रहे हैं? कहा दरअसल बात यह है, तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहा, मगर मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। खादिम हुसैन रिजवी ने कहा, मेरा ईमान है, तुम जिसके इशारे पर घसीटते हो उसे खबर नहीं है, मगर मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। और इससे ज्यादा मोहब्बत की बात क्या है? जिस महबूब के लिए तड़पा जाए उसे खबर हो जाए, जिसके लिए भूखे रहे उसे खबर हो जाए, जिसके लिए परेशान रहे उसे खबर हो जाए, जिसके लिए मारा जाए उसे खबर हो जाए, जिसके लिए घसीटा जाए उसे खबर हो जाए। याद रखो, अल्लाह ने उस इश्क की वजह से, उस इश्क की वजह से कितनी मकबूलियत दी, कितनी मकबूलियत दी। आज पूरी दुनिया में लोग खादिम के स्टाइल का अमामा बांधने को भी फख्र समझते हैं। मकबूलियत देखो, ये नाम मोहम्मद की वजह से है, इश्क रसूल की वजह से है, गुलामी रसूल की वजह से है, मोहब्बत रसूल की वजह से है। आज हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हालात हमारे सामने हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज कुछ लोग ये सोच रहे हैं, ये कलमा पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। लोग सोच रहे हैं किराएदार हैं, इनको बताइए किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, और बल्कि ये भी कहा जा सकता है ये कुत्ते क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं, मगर अफसोस मौजूदा दौर में हमारे ही दरमियान, हमारी ही कौम में अपने कौम की दलाली करने वाले लोग पैदा हो गए। अफसोस कि हमारे ही दरमियान कौम के अंदर मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो गए। हमारे ही दरमियान अपनी कौम की इज्जत का सौदा करने वाले पैदा हो गए। अफसोस के हमारे ही दरमियान आस्तीन के सांप पैदा हो गए, जिनका रवैया ये है, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा,
दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, या तो मोम बन या पत्थर बन, मुनाफिकत छोड़ दे। आज कौम की इज्जत का सौदा करने के बाद कुछ लोग सोचते हैं नहीं साहब परेशानी का वक्त आएगा तो मुझे बख्श दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे लोगों से कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। कौम की दलाली करने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं साहब हम तो बड़ा करीबी हैं, हमें बख्श दिया जाएगा नहीं। दुनिया ये समझ गई है जो कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है, जो अपनों का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान की सरजमीन का आज आलम यह है, मुल्क के कोने कोने पर मॉब लिंचिंग का दौर है, मुल्क के कोने कोने पर नफरत का माहौल, मुल्क के कोने कोने पर नफरत बयान दिए जा रहे हैं। अभी चंद दिन पहले उस जालिम ने एक बार फिर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, जो कुछ दिन पहले और भी भौंक रहा था। और जानते हो इतना बड़ा बुज़दिल मुल्क की तारीख में कोई हुआ ही नहीं। यही था ना कोरोना के जमाने में डींगे मार रहा था, नहीं याद आया आपको? यही था ना कोरोना के जमाने में डींगे मार रहा था, मगर सलमान अजहरी ने सलमान फारसी की सुन्नत पर अमल करते हुए जब दहाड़ा मैदान में तो खुद जो है बगलें झांकने लगा और कहा नहीं कोरोना का दौर है, प्रशासन इजाजत कैसे देगा, प्रशासन इजाजत दे न दे ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मरदूद तू तो हिम्मत कर मैदान में आने की। यही वो जालिम है, यही वो बुज़दिल है जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की और कहा जामा मस्जिद पहुंचूंगा मोहम्मद का चरित्र बताने के लिए। अरे हम तो चाहते हैं बता तो सही, हम तो चाहते हैं बता तो सही उस जात के सीरत और उसके चरित्र की शान ये है, जो सुन लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हम तो कहते हैं जिक्र कर तो सही, नाम ले तो सही, बता तो सही, ताकि दुनिया को पता चल जाए कायनात के अंदर चांद के दो टुकड़े करने वाला अगर कोई है तो वो कोई और नहीं आमिनार का लाल। हम तो कहते हैं बता तो सही। एक बार फिर उसने अपनी गंदगी और खबासत को जाहिर किया और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। आज जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान की सरकार अगर ये चाहती है कि मुल्क में अमन चैन कायम रहे तो जरूरत है ऐसे भौंकने वाले मेरे नबी की शान पर ऐसे लोगों को लगाम कसा जाए और इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, ताकि मुल्क सलामत रहे, जमहूरियत सलामत रहे, कौम सलामत रहे, मुल्क को आग में न झोंका जाए। तो ऐसे मुल्क के खिलाफ बयान देने वाले मुल्क के गद्दार दहशतगर्द लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, खुले आम तौर पर सांड की तरह नहीं घूमना चाहिए। इसलिए ये जेल की सलाखों में रहेंगे तो मुल्क का अमन चैन कायम रहेगा। और अगर ये बाज़ाब्ता इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भौंकते रहेंगे तो याद रखिएगा मुल्क की सरजमीन पर चैन कायम नहीं रहेगा। आज हालत यह है, लोगों ने यह सोच लिया है कि कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। इनको बताइए, इनको बताइए और ये एहसास दिलाइए। आज कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग हमारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हजरत सब तरफ हमारी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, चैनल पर डिबेट हमारे बारे में, हर जगह हमारी बात। कभी नमाज के मसले, कभी निकाह के, कभी तलाक के, कभी खुला के, कभी इद्दत के, कभी वक्त के, हर तरफ हमारी बात। मैं कहता हूं ऐ हुजूर के आशिकों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, परेशान न हो, वो दिन जरूर आएगा, तुम अपनी माथे की आंखों से देख लेना, वो दिन जरूर आएगा जब इस्लाम के दुश्मन नीज तो नाबूद हो जाएंगे, दुनिया के हर कोने पर रसूलुल्लाह के इश्क का झंडा लहराएगा। वो दिन जरूर आएगा, हम रहें या ना रहें, अल्लाह का फजल है मेरा इस्लाम रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं मुस्तफा के नाम के चर्चे रहेंगे। और उनका जिक्र कितना बुलंद है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग भूल गए हमारी कुर्बानियां क्या हैं। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, हिंदुस्तान, जब
अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा किया, आपने तो हमारे एक आलिम को एक जुमले पर कैद कर दिया और दोहरा मयार दिखाया। मुल्क की सरजमीन पर इस्लाम को गालियां देने वाले घूम रहे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले खुले घूम रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है इनकी सरपरस्ती की जा रही है, इनकी पुष्टपनाही की जा रही है, वरना मुल्क के कोने कोने पर FIR दर्ज करने के बाद भी न इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, न जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। हाल ये है, हमारे एक शेर ने एक जुमला कहा, 8 महीने से ज्यादा हो गए आपने जेल में डाल दिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इस मुल्क की आजादी में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो हमारे आलिमों का हाथ है, हमारे उलमा की कुर्बानी है कि आज चैन की नींद पूरा मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर सोता है। वरना जिस तरह अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में कैद कर दिया था, दुनिया सिसक रही थी, इंसानियत सिसक रही थी। ये कोई और नहीं था, मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाने वाला जिसने जिहाद का फतवा दिया वो एक आलिम था। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, वो एक आलिम दीन जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया। मैं यहां रुककर जरा यह कहना चाहता हूं, आज बड़े बड़े लोग मसलहत का शिकार हो गए। मैं सलाम करता हूं उस मर्द कलंदर को जो आलिम नहीं, फाजिल नहीं, मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, कोई पीरे तरीकत नहीं, मस्जिद का इमाम नहीं, फिर भी उसने नामूस रिसालत पर मुल्क के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। आज हर मुसलमान को, हर आलिम को, हर पीर को, हर नामूस रिसालत के पहरेदार को यह सोचना चाहिए, हुजूर की इज्जत सबसे बड़ा मसला है, नामूस रिसालत सबसे बड़ा मसला है। आज अगर नहीं बोलेंगे तो कौन सा दिन आएगा बोलने के लिए? याद रखिएगा, ये ना इत्तफाकी खत्म कर दीजिए, ये हसद खत्म कर दीजिए, ये आपसी कीना खत्म कर दीजिए, ये एक दूसरे की जो टांग खींचने का मिजाज आपने पैदा कर लिया है खत्म कर दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत के पैगाम पर अमल कीजिए। फरमाया हाफिज मिल्लत ने, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इख्तिलाफ खत्म कर दें ताकि जिंदा रहें, एक हो जाइए और कौन सा मिजाज बनाइए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। और ये मत सोचिए मेरा नाम नहीं आया, आज हमारी कौम इसलिए तो तबाह बर्बाद हो गई, इस फोटोबाजी ने हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, इस नामवरी के मजे ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा मसला जानता हूं क्या है? हमारे यहां जलसे के पोस्टर छप रहे हैं, सरपरस्ती और सदारत हमारे जलसों के पोस्टर तक रह गई। हमारे उलमा तवज्जो देंगे इस जुमले पर, हमारी सरपरस्ती और सदारत जलसों के पोस्टर तक रह गई। काश ये क़यादत जमीनी लेवल पर होती, काश ये क़यादत। कौम आज लावारिसों की जिंदगी गुजार रही है, कौम आज खड़ी इंतजार में है, कौन है हमारा इमाम नामूस रिसालत पर हम जिसके पीछे जाके खड़े हों? कौन है हमारा कायद जो आगे खड़ा हो हम उसके पीछे चलें? कौन है जो हमारी क़यादत करे हम उसके पीछे आ जाएं? कौन है जो हमारे आगे चले और हमें रास्ता दिखाए नामूस रिसालत पर हमें क्या करना है? मगर कौम दाएं देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है। जो नजर आता है वो डराने वाली बातें करता नजर आता है, जो नजर आता है वो मसलहत का शिकार नजर आता है, जो नजर आता है वो लोगों को हालात का रोना रोना देता नजर आता है। हालात अच्छे नहीं है, याद रखिएगा हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा 1400 साल से हाल ये है। हालात किसी दौर में अच्छे नहीं होते हैं, हालात वही हैं जो लोग बनाते हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, जमाने को गाली मत दो, जमाना तुमसे है, तुम जमाने से नहीं। हम कह रहे हैं जमाने के हालात खराब हैं, ये जमाने के हालात खराब कैसे हुए? हम खामोश रहे,
हम डरते रहे, हमने अपनी जिम्मेदारी को कभी कबूल न किया। याद रखिएगा, नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम 100 साल जी भी लिए और तुम्हारी निगाहों के सामने हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो मुझे नहीं लगता है तुमने कामयाब जिंदगी गुजारी है। और एक लम्हा तुमने जिंदगी में सांस ली मगर हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन गए तो वो एक सांस तुम्हारी 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई, जजीरे अंडमान ले जाया गया और कहा गया मौलाना मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ तुमने जिहाद का फतवा दिया, वापस ले लो, अब भी वक्त है। अगर फतवा वापस लोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आप जानते हो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या किया? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। हमें जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम हमारे पास आए हो फतवा वापस ले लें। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया। इसी मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दी, मुहिम चलाई और हाल क्या था जानते हो? अशफाकुल्ला खान को अंग्रेजों ने पकड़ा और ले जाने के बाद में स्त्री को गर्म किया, उनके जिस्म पर लगाया और जिस्म की खाल जब जल गई तो नमक लाए और जली हुई खाल पर नमक लगाया। अंदाजा लगाइए क्या तकलीफ थी अशफाकुल्ला खान की। कहा आज भी वक्त है, मुल्क की आजादी के लिए कोशिश न करो, अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर लो। ऐसे आलम में अशफाकुल्ला खान ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस अंदाज में मुल्क आजाद हुआ। और भी हैं, एक और तारीख के अंदर बड़ा नाम है, दुनिया जिन्हें हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती। कौन कौन? किफायत अली काफी। जब हमारे सामने कोई बोलता है और बहुत बेबाक होता है तो आपके जहन में ये ख्याल आता है जरूर बैकग्राउंड मजबूत है, डरता नहीं है, दबता नहीं है, छुपता नहीं है, रुकता नहीं है, कदम डगमगाते नहीं है, बैकग्राउंड जरूर मजबूत है, इसलिए बोल रहा है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी की मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर कुर्बानी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ये डरता नहीं है। जरा गौर करूं बैकग्राउंड क्या है। उनके शजरे पर गौर किया तो पता चला सैयद किफायत अली काफी का शजरा करबला में इमाम हुसैन से मिलता है। क्या बात है। हम समझ गए अब न ये दबने वाला है, न डरने वाला है, न छुपने वाला है, न झुकने वाला है, न भागने वाला है, न कदम छोड़ने वाला है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुल्क की आजादी के लिए खड़े हैं। हाल ये हुआ अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ले गए मुरादाबाद की सरजमीन पर और कहा फांसी की सजा दी जाएगी। गद्दार हैं मुल्क हिंदुस्तान के। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में 27 रमजान है, मौलाना सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और तख्ते तार पर लटका दिया गया। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी से कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या रहती थी, आज ख्वाहिश क्या है, जरा गौर कीजिए। उस जमाने में ख्वाहिश क्या थी, गौर कीजिए। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन
लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ऐसे आलम में हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने इस मुल्क के लिए जब जान निसावर की है तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, हमारे यहाँ डर फैलाया जा रहा है, हमारे यहाँ खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये डराने वाले गैर नहीं हमारे अपने हैं। मेरे जवान मेरी बात पर तवज्जो देंगे, ये गैर नहीं है हमारे अपने हैं। आज हालात तो ऐसे हो गए, ऐसे मौके पर जब बात नामूस रिसालत की हो, हमारे जवान इकट्ठे होकर मोहल्ले के किसी इलाके के किसी जिम्मेदार के पास जाते हैं, क्या करना है? कहते नहीं बेटा कुछ नहीं करना है, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। अरे मैं कहता हूं तुम्हारा नाम अगर आ भी जाएगा तो दुनिया के इसी दफ्तर में नहीं, मुस्तफा के दफ्तर में भी आ जाएगा। ये नाम फिर एक जगह नहीं आएगा, हुजूर के नाम पे मरने मिटने वालों में नाम आ जाएगा। खादिम हुसैन रज़वी का नाम कई सौ जगह आया और वो FIR दर्ज कराई गई। जब उनका इंतकाल हुआ लोगों ने कहा वापस लेते FIR, कहा नहीं, कब्र में रख देंगे, हिसाब मुस्तफा की बारगाह में, कब्र में रख देंगे, साथ में हिसाब मुस्तफा की बारगाह में होगा। अरे नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी दफ्तर में नाम नहीं, गुंबदे खजरा के मकी के दफ्तर में भी नाम आ जाएगा। और याद रखो, डरे वो, शर्मिंदा वो हो, घबराएं वो जो जिना करके जेल जाते हैं, डरे वो जो शराब पी के जेल जाते हैं, डरे वो जो कत्ल करके जेल जाते हैं, डरे वो जो चोरी करके जेल जाते हैं। अगर हम जेल भी जाएंगे तो मुस्तफा के नाम पे जाएंगे, हुजूर की गुलामी के नाम पे जाएंगे, नामूस रिसालत के नाम पे जाएंगे। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, कोई ऐसी चीज नहीं है, डरिए मत। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। आपको मालूम है आज डराया जा रहा है, और कौन? दुनिया जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जानती है। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके दोनों शहजादों के सर काट के उसके सामने थाली में रख के पेश किए गए और कहा गया हालात अब तुम्हारे हक में नहीं है, बात खत्म हो गई, दौर खत्म तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया जिसे हमारा शेर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। कौन टीपू सुल्तान? आज हमारे लोग हमें डराने में लगे हैं, वरना हाल यह है हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है, हमारी तारीख में एक भी डरने वाला नहीं है। मेरी कौम के जवानों, ये नाचने गाने वाले तुम्हारे हीरो नहीं, फिल्म बनाने वाले तुम्हारे हीरो नहीं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो हजरत खालिद बिन वलीद हैं, हमारे हीरो अर्तुगरुल गाजी हैं, हमारे हीरो उस्मान गाजी हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान है, हमारे हीरो खादिम हुसैन रज़वी हैं, हमारे हीरो सलमान अजहरी। ये नाचने गाने वाले हीरो नहीं है हमारे। एक दौर ऐसा भी आया जब अपनों ने गद्दारी की, और गद्दारी हमेशा अपने आस्तीन के सांप ही करते हैं। जब अपनों ने गद्दारी की, अंग्रेज दाखिल हुए टीपू सुल्तान के महल पर कब्जा करने के लिए, तो कुछ मुनाफिकीन ने, चापलूसों ने कहा हजरत जनाब ये जो आपकी तलवार है ना, अंग्रेजों के कदमों में रख दीजिए, हो सकता है जान बच जाए, आपकी रहम आ जाए। टीपू सुल्तान ने कहा मेरी माँ ने कभी बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया,
बगैर वजू के मेरी माँ ने कभी दूध न पिलाया। मैं आज अपनी माँ के दूध का हक जरूर अदा करूंगा। मैं कोई बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा नहीं कि मैं अंग्रेजों के कदमों में मरने से पहले तलवार रख दूं। मैं लड़ूंगा लड़ूंगा जब तक जिंदा हूं। मेरा हाल ये है। ये सुनहरी लिखे जाने के काबिल जुमले उसी वक्त टीपू सुल्तान ने कहे थे, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हम जिएंगे तो हुजूर की इज्जत पे पहरा देते हुए, हम मरेंगे तो हुजूर की इज्जत पे पहरा देते हुए, और दुनिया से कहेंगे मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर ताजो शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम दुनिया के शराब और शबाब में डूब जा रहे हो। तुम ये सोच रहे हो दुनिया की जिंदगी सब कुछ है, हरगिज नहीं। ये जमीन फानी है, ये जमान फानी है, ये दुनिया मिटने वाली है। बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। बाकी रहेगा तो मुस्तफा का नाम रहेगा। इसलिए जमाने से रिश्ता तोड़कर रिश्ता जोड़ना है तो मुस्तफा जाने रहमत से रिश्ता जोड़ो। हुजूर की बारगाह से रिश्ता जोड़ो। हुजूर की बारगाह से रिश्ता जोड़ोगे तो इंशाअल्लाह हुजूर के कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें भी इज्जत वाला बना दे। आज हम हुजूर की इज्जत की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है हमारे पास? मंसूबा क्या है हमारे पास? कोई प्लानिंग है? कोई मंसूबा है? हरगिज नहीं। आपको एक छोटी सी बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहां हमारी कौम के जवानों की कई 100 कमेटियां हैं, है या नहीं? मौजूदा दौर नामूस रिसालत का है। जब तक संजीदा नहीं होंगे काम नहीं हो पाएगा। तवज्जो के साथ गौर नहीं करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। हर शहर में 10 कमेटियां, 15 कमेटियां। और कमेटी किस चीज की? लंगर की कमेटी, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, चादर की कमेटी, कव्वाली की कमेटी, खाने पीने की कमेटी। ये सारी कमेटियां आज हमारी कौम में मौजूद हैं। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या एजुकेशन कमेटी भी है तुम्हारे पास? क्या तालीम की कमेटी है तुम्हारे पास? क्या कॉलेज बनाने के लिए कोई टीम बनाई तुमने? क्या यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब देखा तुमने? अरे तुम ख्वाब देखने से भी डरते हो, हालांकि हाथ में तुम्हारे मारहरा मुतहरा का दामन है, जिस मारहरा ने एक जमाने पहले ये नारा लगाया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश जब पीर खाने से हमारे ये ऐलान हो गया, ख्वाब देखो यूनिवर्सिटी बनाने का, ख्वाब देखो कॉलेज बनाने का, ख्वाब देखना तुम्हारा काम है, पूरा करना ये खुदा की रहमत का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इरादा नहीं है। याद रखिएगा, मौजूदा दौर में हालात खाली जज्बाती नारों से नहीं बदलेंगे, हालात खाली बातों से नहीं बदलेंगे, हालात खाली मीटिंगों से नहीं बदलेंगे, हालात खाली लब्बैक का नारा लगाने से नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा, हालात बदलने के लिए हुजूर का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा, मुनाफिकत छोड़नी पड़ेगी, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, थोड़े से जमाने पहले की बात है, अभी रमजान गुजरा हमारे सामने। आपको मालूम है फलस्तीन के हालात अच्छे नहीं। रमजान आया, उसी दौरान रमजान आया, नमाज तरावी में मस्जिदों में अच्छे अच्छे उलमा, कुर्रा, मुफ्तियान निज़ाम कुरान की तिलावत कर रहे थे, तरावी पढ़ा रहे थे। लेकिन हमारी कौम के जवान मालूम है आपको क्या कर रहे थे? रोजा इफ्तार करने के बाद जाके किसी चिकन और मटन की दुकान पर बैठकर रंग रंगेलियां मना रहे थे। हालांकि फलस्तीन के जवान गिरी हुई मस्जिद पर मलबे के ढेर पर सजदे कर रहे थे, मलबे के ढेर पर कुरान की तिलावत हो रही थी,
मलबे के ढेर पर उन्होंने पेशानी रख दी थी। मलबे के ढेर पर अल्लाह के सामने इबादत कर रहे थे, खुदा को राजी कर रहे थे और दुनिया को कह रहे थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐ मेरी कौम के जवानों, जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा, नामूस रिसालत जबान से कह देने का कोई मतलब नहीं है। नामूस रिसालत का अगर पहरेदार बनना चाहते हैं तो उठ के खड़े हो जाइए। उठना आपका काम है, आपके पैरों को मजबूत कर देना ये मुस्तफा की रहमत का काम। खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए हुजूर के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस रिसालत के लिए। हुजूर की इज्जत सबसे बड़ा मसला है। और याद रखिएगा, जो हुजूर के लिए खड़ा हो जाता है, जानते हो कितना नवाजा जाता है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। दुनिया ये चाहती है कि आज मुसलमान चापलोसी करने लगे और हमारे बहुत सारे लोग चापलोसी करने भी लगे हैं। जरा एक चाय का कप पिला दिया जाए, एक चाय के कप में उनका लहजा बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, नामूस रिसालत का मसला भूल जाते हैं। वरना मुझे याद आता है बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर काजिमैन के इलाके में एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम की, जिनकी शान ये है जब खलीफा बगदाद ने उन्हें दरबार में बुलाया, आलीशान जूते पहन के गए, उसने मजाक बनाई और कहा देखो अहले बैत से इनका ताल्लुक है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर जब तक हुजूर के गुलामों के थे हालात बड़े बेहतर थे, जब तक हुजूर के गुलामों के तेवर ऐसे थे हालात बाला थे। मगर आज तेवर में जब से कमी आई है, अल्लाह अकबर, आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। मैं कहता हूँ हुजूर के वफादार बनकर तो दिखाओ, गुलाम बनकर तो दिखाओ, दीवाने बनकर तो दिखाओ, मरने मिटने का जज्बा पैदा करके तो दिखाओ। हैरानी की बात यह है हम नामूस रिसालत का नारा जबान से लगाते तो हैं, लेकिन उठने का वो जज्बा आज हमारे अंदर मौजूद नहीं। हम कहां नहीं जा रहे हैं, मस्जिद की दीवार के बराबर हमारा घर, नमाज पढ़ने जा रहे हैं नहीं। हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे हुजूर के गुलाम। हुजूर के नाम पे मरने मिटने वालों का जज्बा ऐसा नहीं था। हुजूर के गुलामों की शान ये थी, शादी की पहली रात, शादी की पहली रात अगर हुजूर की आवाज कानों में आई है तो जवानों ने अपनी बीवी छोड़ी है, फूलों की सेठ छोड़ी है, दौड़ते ओहद के मैदान में गई है। तुमने देखा नहीं उस जवान को दुनिया हजरत हंजला के नाम से जानती है। शादी की रात है, पैगंबर की आवाज कानों में आई है, हंजला दौड़ते गए हैं, रसूलुल्लाह के सामने न गए, पीछे जाके। जानते हो हुजूर के सामने क्यों न गए? सामने इसलिए न गए कहीं मेरे नबी शादी की रात की वजह से वापस न कर दें। मुझे जज्बा है तो नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा है। पीछे से गए, जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी लाश मिलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद लाश आई है, उनके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, शहीद की शान ये है उसे न गुस्ल दिया जाता है न कफन पहनाया जाता। लोग हैरान हो गए, शहीद हैं, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। हुजूर की बारगाह में गए, मेरे नबी ने फरमाया कतरे इसलिए टपक रहे हैं क्योंकि जन्नत के पानी से फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, जन्नत के पानी से फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। शादी की पहली रात है, बीवी के पास से आए हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा होश में आ जाओ। जिस दिन वफादार रसूल बनोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा मर्तबा कम नहीं होगा। तुम्हारा हाल ये होगा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, और जब कब्र में जाओगे हाल ये होगा, जमीन मैली नहीं
नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब मैदान क़यामत में जाओगे तो तुम्हारा हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। हुजूर के गुलाम हैं तो गुलाम बनिए, दीवाने हैं तो दीवाने बनिए। और याद रखिएगा, जब तक बेअमल रहेंगे, जब तक बेअमल रहेंगे, हुजूर की इज्जत के पहरेदार नहीं बन सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस कौम के जवान शराब व शबाब के आदी हो जाएं, वो हुजूर की इज्जत के पहरेदार नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने लगे, अपनी रातें काली कर लें जिना देखने के लिए, और उनकी निगाहों के सामने गुंबदे खजरा न हो, उनकी निगाहों के सामने शहरे रसूल न हो, उनकी निगाहों के सामने हरम मुकद्दस न हो, उनकी निगाहों के सामने ये इंटरनेट की तबाही हो, वो कभी भी मेरे नबी की इज्जत के पहरेदार बन नहीं सकते। अपनी नजरों की हिफाजत करो। खुदा ने तुम्हें ये नजर जिना देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दी है, चेहरे रसूल देखने के लिए दी है। हमें तो ये पैगाम मिला, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा मदीने के अतराफ में एक जानिसार है, दुनिया जिसे अब्दुल्ला बिन उस्मान के नाम से जानती है, हुजूर की बारगाह में आते बड़े दीवाने हैं। एक दिन खबर मिली है पैगंबर का विसाल हो गया, जमीन पर लौटने लगे, रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस ले ले। लोग हैरान हैं, उस्मान ये कैसी दुआ कर रही हो? कहा रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमा लिया, अब मुझे इन आंखों से देखना क्या है, इन आंखों से मुझे देखना क्या है। आपने कभी गौर किया आज इंटरनेट आपको कितना दिया जाता है मालूम है? थोड़े से जमाने पहले हमने देखा 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने चल जाता था, कुछ लोगों का बच भी जाता था, है या नहीं? मेरी बात समझ आ रही है आप सब? बोलिए। 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने चलता था और वो बच भी जाता था। आज रोजाना 2 GB, 2.5 GB, 3 GB डेटा मिलता है, मगरिब के आने से पहले पहले खत्म हो जाता है। लोगों को इंतजार होता है रात के 12 बजे और न्यू डेटा आ जाए। आपने कभी गौर किया क्यों? नहीं, ये अय्याशी के दरवाजे खोल दिए गए हैं आपके लिए। ये साजिश है हमारी कौम के जवानों की जवानी को अय्याशी पे लगाने के लिए। समझिए इस अय्याशी के बाजार को, हिस्सा मत बनिए इस बाजार का, इस अय्याशी के बाजार का हिस्सा मत बनिए। दुनिया आज जिना के दरवाजे आपके लिए खोल रही है, तमाम जिना की वेबसाइट्स आपके लिए खोल दी गई हैं। आज इंटरनेट के दरवाजे फ्री कर दिए गए आपके लिए। जानते हो ये दुनिया का अंदाज है। जब दुनिया बद्र में हमसे हार गई तो दुनिया को एहसास हो गया अब इनका सामने से मुकाबला कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया ये जानती है ये तलवार की बेस पर नहीं, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर लड़ते हैं। और जब मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर लड़ते हैं तो जिधर जाते हैं अल्लाह इनके लिए मैदान फतेह फरमा देता। आपने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर हालात ऐसे थे, एक जानिसार ने यहां तक आके कहा, या रसूल अल्लाह मैं दुश्मन के पास जाता हूं, मैं तो उससे मुकाबला करता ही नहीं हूं, करीब जाता हूं उससे पहले वो जमीन पे गिर के जहन्नम में पहुंच जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए अर्श से फरिश्ते भेज दिए। कलमा पढ़ने वाले आज हमारे यहां क्या हो रहा है मालूम है? नामूस रिसालत की बात आई। अब हो क्या रहा है? क़यादत नहीं हो रही है, क़यादत नहीं हो रही है।